आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हो सकता है आप में से वो भाई और बहन होंगे जिनके जीवन में समस्याएं, परेशानी, मुसीबतें, कलेश, सताव और निराशाएं एक के बाद एक करके आती चली जा रही होंगी और आप परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रहे होंगे, उससे उसके वचनों को भी पढ़ रहे होंगे और आप बहुतों से प्रार्थना भी करा रहे होंगे, लेकिन तो भी आपके जीवन से समस्याएं हटने का नाम नहीं ले रही हैं। और ऐसे में आप अपने दिमाग में, अपने मन में ये सोचने लग जाते हैं कि क्या परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। अगर परमेश्वर है तो मेरे जीवन में ये समस्याएं क्यों हैं? मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसके कारण ये समस्याएं मुझसे दूर नहीं हो रही और परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चनों का आप सामना कर रहे हैं तो आज मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगी। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 28 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। चाहे हालात, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर जो व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है, उसके प्रेम में बना हुआ है, उसकी आज्ञाओं में बना हुआ है, उसके साथ समय बिताता है, तो उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी, चाहे हालात और परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना प्रभु करके ग्रहण नहीं कर सकता। और जितने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वे सब प्रभु की इच्छा में बुलाए हुए लोग हैं। तो प्रभु का वचन कहता है उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं और उससे प्रेम रखते हैं, उसके साथ में समय बिताते हैं, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते हैं। अपने ऐसे हालात में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी बातें मिलकर उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। चाहे उनके जीवन में बुरी घटनाएं क्यों ना घट रही हों, लेकिन उन बुराई में भी परमेश्वर उनके लिए अच्छाई को उत्पन्न करता है, भलाई को उत्पन्न करता है। हम इस बात को और भी अच्छी रीति से समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से बुराई में भी भलाई निकल कर आती है जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं। हम उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय में हम इस कहानी को पढ़ते हैं। 17 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे एक स्वप्न दिखाया कि वो एक खेत में काम कर रहा है और उस खेत में वो पूला बांध रहा था और पूला बांधते बांधते उसका पूला खड़ा हो गया और उसके भाइयों के पूले उसके पूले को दंडवत करने लगे। इसके साथ साथ उसने एक और सपना देखा। उस सपने में सूरज और चांद और 11 तारागण उसके तारे को दंडवत कर रहे थे। और इस बात को उसने अपने परिवार, अपने माता पिता और अपने भाइयों के साथ में शेयर किया। जैसे ही इस बात को उसने शेयर किया, उसके जीवन में मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके अपने जिनके सामने उसने अपने उस सपने को बताया था, शेयर किया था, उन्होंने उस पर नाराजगी जताई और उसके साथ साथ उसके अपने भाई उससे जलन रखने लगे, उससे घृणा करने लगे और उसे मार डालने का विचार किया, उसे गड्ढे में फेंक दिया और यहाँ तक कि उसे परदेशियों के हाथ बेच दिया और वो मिस्र में जाकर एक नौकर की जिंदगी को वो जीने लगा। और ऐसे समय में परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। उसने उसे ऐसे हालात में अकेला नहीं छोड़ा था। उसकी ऐसी परिस्थिति में, ऐसे दुख की हालत में वो उसके साथ था। और जो भी जिम्मेदारी उसके मिस्री स्वामी ने यूसुफ को सौंपी थी, वो बड़े लगन, ईमानदारी के साथ एक एक जिम्मेदारी को करता था। और उसके स्वामी ने इस बात को देखा
कि इसका परमेश्वर यहोवा इसके साथ है और जो भी काम ये करता है उसके कामों को सफल कर देता है। और इस बात को देखकर उसके मिस्री स्वामी ने, पोतीफर ने उसके ओहदे को बढ़ाया, अपनी सेवा टहल के लिए उसने उसे नियुक्त कर दिया और धीरे धीरे करके उसने उसकी और पदवी को बढ़ाया और उसे पूरे घर का स्वामी नियुक्त कर दिया। इस प्रकार से परमेश्वर ने उस बुराई में भी उसके लिए अच्छाई को निकाला। और आगे हम जब इस स्टोरी में चलते हैं, पढ़ते हैं, तो पोतीफर की पत्नी जो उस पर गलत दृष्टि डाल रही थी, उसे गलत आरोप में उसे फंसा दिया और वो जेल खाने में बंद हो गया और वो जेल खाने में एक बंदी गृह की जिंदगी को जीने लगा। और ऐसे समय में परमेश्वर की करुणा यूसुफ के जीवन में हुई। कब? जब वो बंदी गृह में बंद था, परमेश्वर की करुणा यूसुफ के जीवन में हुई और उस बंदी गृह के दरोगा ने उस पर अपने अनुग्रह की दृष्टि लगाई और पूरे बंदी गृह की जो जिम्मेदारी थी यूसुफ को सौंप दी। आप देख रहे हैं परमेश्वर किस तरह से उसके दुखों में भी उसके लिए अच्छाई को निकाल कर लेकर आ रहा है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब तक उसकी बातें पूरी ना हुई, परमेश्वर का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा, अर्थात परमेश्वर उसे आकार दे रहा था उस समय के लिए, उस पदवी, उस पोजीशन के लिए जिसको परमेश्वर ने उसे 17 साल की उम्र में दिखाया था। और आगे चलकर धीरे धीरे परमेश्वर ने उसे और बढ़ाना शुरू किया। और हम आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री करके नियुक्त कर दिया। आप देख रहे हैं उसके भाइयों ने उसके लिए क्या योजना बनाई, उसे मार डालने, उसे बेच दिया, उसे गड्ढे में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में उन बुराइयों में भी भलाई को लेकर आया, भलाई को उत्पन्न किया। तो हो सकता है आप भी यूसुफ की तरह अपने जीवन में दुखों को उठा रहे होंगे, एक के बाद एक परेशानियां, थोड़ा आप उठने की कोशिश करेंगे, थोड़े दिन आप ठीक ठाक रह रहे होंगे, उसके बाद फिर आपके जीवन में समस्याएं आ जा रही होंगी। लेकिन आप ऐसे समय में हियाब न खोए। अगर आप प्रभु के साथ फेथफुल हैं, ईमानदार हैं, तो आपको परमेश्वर जरूर बढ़ाएगा और आपको उस समय के लिए तैयार करेगा जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। और जिस सपने के द्वारा परमेश्वर यूसुफ को 17 साल की उम्र में गाइड कर रहा था कि आने वाले दिनों में मैं उसे ऊंची पदवी दूंगा, तो उस पदवी के लिए, उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए परमेश्वर जानबूझ के यूसुफ को उन दुखों से, उन दर्दों से, उन पीड़ाओं से गुजरने दिया ताकि उसे वो आकार मिल सके, वो शेप मिल सके जिसके लिए परमेश्वर उसे तैयार करना चाहता था। और ऐसी कंडीशन में भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, उसने उसे अपने भाइयों से और परदेशियों के हाथ से उसने बचाया, सुरक्षा दिया। हो सकता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोगों के जीवन में भी इसी प्रकार से एक के बाद एक समस्या और परेशानियां आते चले जा रही होंगी, लेकिन आप ऐसे समय में निराश ना हो। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो आप, परमेश्वर आज आपसे यही कहता है कि आपके उन दुखों में भी परमेश्वर आपके लिए अच्छाई को और भलाई को निकालेगा। हो सकता है जिस समाज, जिस सोसाइटी के बीच, जिस परिवार के बीच में आप रह रहे हैं और उस परिवार के लोगों के द्वारा, उस सोसाइटी के लोगों के द्वारा आप लोगों को दुखों और परेशानी और समस्या, सतावों का सामना करना पड़ रहा है, मसीह होने के कारण आपको बुरा भला कहा जा रहा है, तो ऐसे में आप निराश ना हो, हताश ना हो, अपनी हिम्मत को न खोए। परमेश्वर आज आपसे यही कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। परमेश्वर यूसुफ के समान आप लोगों के जीवन को भी तैयार कर रहा है ताकि आप जिन लोगों के बीच रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं,
उस परिवार, उन लोगों के लिए आप आशीष का कारण बने, उनके जीवन को बचाने का आप कारण बने, अपने परिवार के लोगों के उद्धार का आप कारण बने। इसलिए यदि ये दुख आपके जीवन में आ रहा है तो आप अपने विश्वास को कमजोर ना होने दें। ऐसी स्थिति में आप परमेश्वर के चरणों पर और भी बैठना शुरू करें, और भी उसके वचनों का पालन करना शुरू करें, और भी उससे लिपटे रहें। जितना आप प्रभु से लिपटे रहेंगे उतना ही परमेश्वर आपको अपने सामर्थ्य से भरेगा और उन सारे दुखों से लड़ने की सामर्थ्य आपको देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आज यही कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आपके लिए भी इन दुखों में परमेश्वर भलाई को लेकर आएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र और जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए। प्रभु खुदावन पिता, आज हम इस वचन में पढ़े प्रभु कि जो लोग आपसे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। मेरे परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती हूँ कि जितने भी भाई और बहन आज इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, ये सब आपसे प्यार करने वाले लोग हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है इनके जीवन में जितनी भी दुख, परेशानी, समस्याएं, कष्ट चल रहे हैं इन समय में, इनके जीवन से यीशु के नाम से आप दूर करें। इनके ऐसे दुखों में भी आप इनके लिए भलाई को लेकर आए प्रभु, अच्छाई को लेकर आए मेरे परमेश्वर पिता। जिस प्रकार से आपने यूसुफ के जीवन में भी पिता उन दुखों में भी प्रभु आपने उसे नहीं छोड़ा और उसके जीवन में भलाई को उत्पन्न किया प्रभु, ऐसे ही मेरे हर एक भाई और बहन के जीवन में, इनके परिवार के जीवन में प्रभु भलाई को लेकर आए प्रभु यीशु मसीह। जिस जगह में ये दुखों और मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, इनके जीवन से ये दुख और समस्याएं दूर होने पाए प्रभु। इनके जीवन में आए सारे श्राप यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए पिता। इनके जीवन में आए जितनी बीमारी है यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। एक एक को छू के चंगाई दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। जय मसीह।